जय जिनेंद्र। आज आपको पुण्य के बारे में बताएंगे कि बिना खर्च करे ही कैसे पुण्य घट रहा है और पुण्य के प्रताप से क्या क्या मिलता है। धन दौलत, नाम, यश, सुख सुविधा के साधन, अनुकूल परिस्थिति, शरीर में साता, तीर्थंकर पदवी आदि सब पुण्य से प्राप्त होते हैं। पुण्य कमाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत से कमाया पुण्य किस तरह बिना सोचे समझे अविवेक से घटाते हैं, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। मन से कैसे पुण्य घटता है। किसी के प्रति बुरे विचार आते ही मन का पुण्य घट गया। अति आसक्ति रखने पर मन का पुण्य घटता है। अति शोक, चिंता, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान में डूबे रहने पर मन का पुण्य घटता जाता है। किसी के प्रति द्वेष, वैर, क्लेश की भावना से मन का पुण्य घट जाता है। पापों के कार्य में रुचि रखकर उसमें रस लेने से मन का पुण्य घटता है। ईर्ष्या करने से, दुर्भाव रखने से, नीचा दिखाने से मन का पुण्य घटता है। मानसिक असमाधि से पुण्य घटता है। तुच्छ विचारों से, अहित विचारों से मन का पुण्य घटता है। संकल्प विकल्प करने से भी पुण्य घटता है। दुख में दीन, सुख में लीन होने से मन का पुण्य घटता है। 10 बातें आपको बताई हैं कि मन का पुण्य किस तरह से घट रहा है। अब जैसे मन का पुण्य घटता जाता है वैसे ही मन में उदासी, बेचैनी, दुख, शोक सब पैदा होने लग जाते हैं। इसलिए मन के पुण्य को ना घटाएं और मन का पुण्य अगर हमेशा रहेगा तो हमेशा मन में शांति, सुकून, प्रसन्न रहेंगे। वचन से पुण्य कैसे घटता है। अत्यंत वाचाल होने से, निरर्थक बकवास करने से वचन का पुण्य घटता है। असत्य भाषण से, कठोर वचन से, कर्कश बोलने से वचन का पुण्य घटता है। आवेश में बोलने से, जोर से बोलने से, झगड़ा करने से वचन का पुण्य घटता है। चुगली करने से, पर निंदा करने से, वाद विवाद करने से, पर पंचायती करने से वचन का पुण्य घटता है। निरंतर लंबी चर्चा करने से, स्व प्रशंसा करने से, दूसरों की बुराई करने से वचन का पुण्य घटता है। हमेशा खुद के दुखने को दूसरों को बोलने से भी वचन का पुण्य घटता है। अब देखिए कि वचन का पुण्य घटता जाता है तो वो इंसान जो भी बोले उसको सामने वाला कोई भी उस बात को नहीं मानता है। वचन का पुण्य रहता है तो आप कुछ भी किसी को भी बोल देंगे वो आपकी बात को मान लेगा, और वचन का पुण्य है तो उसे वचन सिद्धि भी मिल जाती है। वचन के द्वारा सब जने आपके वशीभूत भी हो जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत वचन के पुण्य में है। इसलिए ऐसी बातें जो नहीं करनी चाहिए वो आपको बताई है कि वचन के पुण्य को ना घटाएं। अब आता है काया का पुण्य। काया से पुण्य कैसे घटता है। निरंतर प्रवृत्तियों से, 5 इंद्रियों के विषय सेवन करने से काया का पुण्य घटता है। भोजन आदि में लोलुपता रखने से, अति मात्रा में आहार करने से अकाया का पुण्य घटता है। कसाय करने से, अति निंद्रा और आलस करने से काया का पुण्य घटता है। व्यसनों में डूबे रहने से भी काया का पुण्य घटता है। कुदेवों का पोषण करने से काया का पुण्य घटता है। असात्विक भोजन करने से, तीव्र भावों में रस भोग करने से काया का पुण्य घटता है। सारा लेकर बैठने से, अति सुख सुविधा भोगी होने से काया का पुण्य घटता है। परालंबी होने से, हर कार्य दूसरों को आदेश देने से काया का पुण्य घटता है। अयत्नपूर्वक कार्य करने से काया का पुण्य घटता है। अब काया का पुण्य किस तरह से घटता है वो चीज़ें आपके सामने, बातें आपके सामने रखी है। काया का पुण्य घटता जाता है तो शरीर में रोग आदि चीज़ें पैदा होने लगती है। अगर काया का पुण्य रहता है तो शरीर भी, काया भी पूरी तरह से स्वस्थ, निरोग और सुंदर रहती है और सामने वाला देखते ही आपके ऊपर आकर्षित हो जाता है। काया का पुण्य से ही सारी चीज़ें हमें मिलती है। इसलिए ये बातें ना कर काया के पुण्य को ना घटाएं। पुण्य मन वचन काया से बढ़ता है और मन वचन काया से ही घटता है।
बढ़ाने में पुरुषार्थ लगता है, घटाने में पुरुषार्थ नहीं लगता। किसी तरह पुण्य घटता है तो बात आपको बताई, ताकि इन बातों को ध्यान में रखकर पुण्य को नहीं घटाएं। बिना पुण्यवानी के कुछ भी हासिल नहीं होता है। पुण्य को बचाओ, धर्म ध्यान में समय बिताओ। धर्म ध्यान से कर्मों की निजरा भी है और पुण्य बंध भी है। दोनों बातें धर्म ध्यान करने पर मिल जाती है। इसलिए इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि बिना मतलब के ही पुण्य को खर्च कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा पुण्य घट भी रहा है। ये बातें आपको ध्यान में आएगी तो ज़रूर आप पुण्य को बचाएंगे और पुण्य से धर्म ध्यान कर कर आप कर्म की निजरा पुण्य पंथ दोनों कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। जय जिनेंद्र।